Hello students, this is Tanushree. So today we will discuss about introduction part of temperature. So let's start. किसी भी गर्म चीज़ को अगर हम टच करें we feel hot. किसी भी ठंड चीज़ को अगर हम टच करें we feel cold. तो हम फील कर सकते हैं किसी गर्म चीज़ को या तो किसी ठंड चीज़ को ईजिली फील कर सकते हैं, ठीक है। पर एग्जैक्ट लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं वो चीज़ कितना हॉट है या तो कितना ठंड है, ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हम टेम्परेचर द्वारा वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो टेम्परेचर क्या है, द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स टेम्परेचर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या तो कोल्डनेस कितना हॉट है या तो कितना कोल्ड है, ये लेवल एक्सप्रेस करता है उसका टेम्परेचर द्वारा, ठीक है। टेम्परेचर से हम वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। अभी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट से, उसे कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर। अभी देखो लाइक ऑल अदर मेजरमेंट्स वी रिक्वायर अ यूनिट और स्केल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो इतना तक तो ठीक है, मेज़रमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो थर्मोमीटर है, पर यूनिट चाहिए, ठीक है। जैसे हम मिल्क को हम मेज़रमेंट अगर करें तो हम बोल सकते हैं ये इतना लीटर मिल्क है, 2 लीटर मिल्क है, तो हम लीटर यूनिट यूज़ करते हैं। तो वैसे ही टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए भी यूनिट या तो स्केल हमें रिक्वायर होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो मेज़रमेंट का यूनिट्स है वो क्या क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट एक है और एक है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे, और डिग्री सेल्सियस को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस ऐसे, ठीक है। द थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज यूजुअली मार्क्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द अदर थिंग्स आर यूजुअली मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। तो जब हमारा बुखार होता है, फीवर होता है, तब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर लेते हैं थर्मोमीटर से। तो तब कौन सा यूनिट में आता है टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट में आता है, ठीक है। और जब हम अदर थिंग्स का टेम्परेचर लेते हैं, जैसे आज वेदर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा वो हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, ठीक है। वो कितना गर्मी है, ठीक है, आज 30 डिग्री सेल्सियस है तो कितना गर्म है हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो वो सेल्सियस यूनिट में हम वो मेज़र करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 थर्मोमीटर दिया हुआ है, एक सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है और एक फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्मोमीटर की जो ये पोर्शन है इसे कहते हैं बल्ब, ठीक है। अभी देखो बल्ब के अंदर एक ट्यूब होता है, ठीक है, एक ट्यूब होता है जो थीन होता है, बहुत पतला होता है, वो ट्यूब के अंदर मरकरी रहता है, ठीक है। जब टेम्परेचर मेज़र किया जाता है तो वो मरकरी अप डाउन होता है और वो स्केल में हम मेज़र कर सकते हैं कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो फ़ारेनहाइट स्केल में यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे देखो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो वाटर फ्रीजेस कितना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी ये भी हमें याद रखना है, देखो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, वाटर बॉयल्स होता है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। और देखो बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ये है बॉडी टेम्परेचर, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट कन्वर्शंस, देखो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रूल है वो है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में एक टेम्परेचर दिया रहेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है 9 से, ठीक है। जो आएगा अभी वो 5 से डिवाइड करना है, अभी जो आएगा उसके साथ 32 ऐड करना है, तो वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो।
या तो ये एक फार्मूला है, ठीक है, यही प्रोसेस एक फार्मूला में दिया हुआ है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। देखो फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो F फर्स्ट होगा, F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। देखो सेम ही है, C जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई 9 करना है, फिर डिवाइड हो जाएगा 5 से, फिर ऐड हो जाएगा 32 से। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है, याद रख के ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एक प्रोसेस में कर सकते हो। अभी देखो एग्जाम्पल, एक्सप्रेस 40 डिग्री सेल्सियस इन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस में देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो देखो क्या था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है, ये याद कर लेते हैं। तो ये करने में भी हमें इजी होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में हम फर्स्ट दिखाएंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 40 इंटू 9 तो हो जाएगा 360। अभी देखो इसके साथ क्या करना है, डिवाइड होगा ये, ठीक है, 5 से डिवाइड होगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाएगा 72। अभी देखो प्लस 32 ऐड होगा, तो 72 प्लस 32 404। तो देखो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस में भी कर सकते हो इस फॉर्मूला में C का वैल्यू पुट करके। तो देखो यहाँ पे 40 है, तो 40 इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 360/5 प्लस 32, देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 72 प्लस 32 तो हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो कोई भी एक प्रोसेस में आप लोग कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो ये आई थिंक इजी हो जाएगा, ठीक है, करने में। तो किसी भी एक प्रोसेस में आप लोग करना। नेक्स्ट, डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रूल क्या है, देखो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर रहेगा। अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 32 से, ठीक है। अभी देखो जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रूल है, ठीक है, यही रूल फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो देखो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या है, C सेल्सियस है, सेल्सियस में टेम्परेचर ये कन्वर्ट करना है, तो C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है टेम्परेचर, तो उसके साथ 32 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 5, फिर उसके साथ वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही है प्रोसेस। तो ये भी यूज़ करके कर सकते हो, या तो ये भी यूज़ करके कर सकते हो। तो ये याद रखने से ये भी इजीली याद रह जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो तुम लोग जो प्रोसेस इजी रहेगा वो उस प्रोसेस में ही करना। अभी एग्जाम्पल देखो, एक्सप्रेस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द सेल्सियस स्केल। तो देखो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, अभी सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट फार्मूला याद कर लेंगे। तो क्या है फार्मूला, देखो C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। अभी देखो ये फार्मूला याद करके हम इस प्रोसेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम इस प्रोसेस में देख लेते हैं। तो देखो 212 माइनस 32 फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 081 ठीक है। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई 180 इंटू 5 तो हो जाएगा देखो 500 900, ठीक है। अभी क्या करना है, डिवाइडेड बाई 9 तो हो जाएगा 100, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अभी ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है। और एक प्रोसेस में भी कर सकते हो, देखो ये फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो फ़ारेनहाइट कितना है, 212 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 212 लिखेंगे -32 अभी इंटू 5/9। ठीक है, तो माइनस करने से हो जाएगा 180 इंटू 5/9। तो ये मल्टीप्लाई ऊपर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो हम ऊपर नीचे कैंसिल भी कर सकते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 0। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हो जाएगा 100। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम ही है देखो, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो इजी रहेगा उसी प्रोसेस में करना। नेक्स्ट देखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फ़ारेनहाइट स्केल में ही होता है, पर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट में स्केल का मेज़र दिया जाता है। ठीक है, तो अभी देखो, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमें याद रखना है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, फ़ारेनहाइट में इतना है और सेल्सियस में इतना है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसके वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।